चुके हैं कवि लवलेश जी की ओर। जी लवलेश जी, अब आप क्या सुनाएंगे हमारे दर्शकों को? मैं पूरे देश में एक पिछले दिनों घटना हुई थी, हम सब रोए थे मिलकर के, जब एक बेटी को कुचल दिया गया, घसीट करके मार दिया गया। तब मैंने वहां से एक कविता लिखी, उसका शीर्षक है मौत की कार। लेकिन 4 पंक्तियां, बेटियां क्या हैं, यही दुखों को हरती हैं, यही तो मर्म लेती हैं, यही लज्जा, यही इज्जत, यही तो शर्म लेती हैं। और बड़े ही शौक से पापा मेरे अक्सर कहा करते, किसी का भाग्य अच्छा हो तो बेटी जन्म लेती है, किसी का भाग्य अच्छा हो तो बेटी जन्म लेती है। और ये कविता आपके समक्ष रखता हूँ। वो पूरा दृश्य है जो घटना हुई, ये काल्पनिक नहीं है, वास्तविक दृश्य है। मुझे लगता है कि उस बिटिया की रूह ने, आत्मा ने मुझसे शब्द निकलवाए कि वो शराब पिए जा रहे थे, मैं आंसू बहाए जा रही थी। वो गाड़ी चलाए जा रहे थे, मैं जमीन पर घसीटी जा रही थी। वो गाना सुनते जा रहे थे और मैं खूब रोए जा रही थी। वो बेफिक्र होकर नशे में थे, मैं फिक्र में दर्द से कराह रही थी। वो मस्ती में चूर थे और मेरी हड्डियां चूर हो रही थी। वो कपड़ों से ढके थे, मेरे कपड़े फटते जा रहे थे। वो पीठ को सीट पर टेक लगाए थे और मेरी पीठ छिलती जा रही थी। वो उंगलियों से मोबाइल पर बिजी थे, मेरी उंगलियां कटती जा रही थी। वो खुशी के नववर्ष में मगन थे और मैं मातम के नए साल में जा रही थी। वो सांसें थाम कर बढ़ा रहे थे और मेरी सांसें कम हो रही थी। वो पैरों से थिरक रहे थे, मेरे पैर नोचे जा रहे थे। वो सिर से सिर लड़ाकर जश्न में डूबे थे, मेरा सिर फटता जा रहा था। वो जिंदगी की सीट पर बैठे थे, वो जिंदगी की सीट पर बैठे थे, मैं मौत की कार से घसीटी जा रही थी, मैं मौत की कार से घसीटी जा रही थी। वो लड़के थे, मैं लड़की हूँ, वो लड़के थे, लड़कों की गलतियां माफ हो जाती हैं। मैं लड़की हूँ, लड़कियां गलती करें तो घर की बदनामी। कभी निर्भया, कभी श्रद्धा, कभी अंजलि, आखिर क्यों लड़की ही मारी जाती है? कभी टुकड़ों में, कभी घसीट कर। मुझ पर रहम करो, थोड़ा सा तरस खाओ। मुझे मौत की जगह जिंदगी चाहिए, मुझे गमों की जगह हर खुशी चाहिए। मैं कायर नहीं हूँ, मुझ में अथाह हिम्मत है। मैं कायर नहीं हूँ, मुझ में अथाह हिम्मत है। जरा सोचो, तुम तो सुई चुभने पर भी आह करते हो। जरा सोचो, तुम तो सुई चुभने पर भी आह करते हो। लेकिन मैं 13 किलोमीटर घसीटने के बाद मरी हूँ, लेकिन मैं 13 किलोमीटर घसीटने के बाद मरी हूं। मगर अभी भी मेरी रूह जिंदा है, मगर अभी भी मेरी रूह जिंदा है। और फिर कहीं जन्म लूंगी, फिर किसी हादसे में, फिर किसी इल्जाम में, किसी प्रेम के जाल में, किसी लव जिहाद में, किसी दहेज की आग में, फिर किसी कोख में, किसी की निगाह में। हिम्मत और हौसला रखकर मैं फिर से मारी जाऊंगी, मैं फिर से मर जाऊंगी, मैं फिर से मर जाऊंगी। बहुत सुंदर। और 4 पंक्तियां और कहना चाहता हूं। जब अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया तो मैंने देखा कि 1 से 10 तक की लिस्ट में 1 से 8 तक बेटियों ने टॉप किया। तब मुझे 4 पंक्तियां याद आई और एक निवेदन के साथ, न करना कत्ल बेटी का, ये दुख को साफ करती हैं। न करना कत्ल बेटी का, ये दुख को साफ करती हैं। चलाती हैं ये एरोप्लेन, कभी ये जॉब करती हैं। न करना कत्ल बेटी का, ये दुख को साफ करती हैं। चलाती हैं ये एरोप्लेन, कभी ये जॉब करती हैं। कोई भी खेल हो या कोई भी क्षेत्र दुनिया में, अभी अब लड़कियां लड़कों से आगे टॉप करती हैं। अभी अब लड़कियां लड़कों से आगे टॉप करती है। और आखिरी 4 पंक्तियां एक संदेश देने के तौर पे कि अपनी किस्मत पे कभी रोया नहीं करते, बुज़दिलों जैसे कभी सोया नहीं करते। अपनी किस्मत पे कभी रोया नहीं करते, बुज़दिलों जैसे कभी सोया नहीं करते। जिंदगी जंग है, इस जंग से लड़ने के लिए हौसला अपना कभी खोया नहीं करते। हौसला अपना कभी खोया नहीं करते। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, बहुत सुंदर। और जैसे कि आपने कहा, बेटियां हमारी शान। दर्शकों को सबसे पहले क्या सुनाना चाहेंगे? जी धन्यवाद। आज मैं सबसे पहले, विषय हमारा सूचना का अधिकार है, यहीं से 4 पंक्तियां दर्शकों को देना चाहता हूं कि गांव गली, सूचना के अधिकार ने क्या किया? गांव गली लोगों की हर पीर बदल डाली है, अम्मा और बाबू की तकदीर बदल डाली है। गांव गली लोगों की हर पीर बदल डाली है, अम्मा और बाबू की तकदीर बदल डाली है। सूचना का अधिकार अधिनियम की प्रणाली ने भारत की जनता की तस्वीर बदल डाली है। भारत की जनता की तस्वीर बदल डाली है। देश में जब 3:2 के ध्वज की बात होती है, तब मैं 4 पंक्तियां कहता हूं।
बड़ी इज्जत से लहरेगा, बड़े सम्मान से फहरेगा। यहाँ दुश्मन के सीने पे भी ये ईमान से फहरेगा। बड़ी इज्जत से लहरेगा, बड़े सम्मान से फहरेगा। यहाँ दुश्मन के सीने पे भी ये ईमान से फहरेगा। अगर हर एक दिल ये श्वेत केसरिया हरा पढ़ लें तो घर घर की हर एक छत पर तिरंगा शान से फहरेगा। तो घर घर की हर एक छत पर तिरंगा शान से फहरेगा। लोग कहते हैं देश किससे है, तब मैं 4 पंक्तियों में बताता हूं कि देश किनसे रहा है, किनसे है। कि कोई पहचान ना होती, कोई सम्मान ना होता, हमारी शानो शौकत का कोई सामान ना होता। कोई पहचान ना होती, कोई सम्मान ना होता, हमारी शानो शौकत का कोई सामान ना होता। अगर होती नहीं कुर्बानियां अपने शहीदों की, अगर होती नहीं कुर्बानियां अपने शहीदों की, कसम से आज हिंदुस्तान हिंदुस्तान न होता। कसम से आज हिंदुस्तान हिंदुस्तान न होता। हम सिंधु वासियों को, हम आर्यावर्तियों को क्या अच्छा लगता है पूरी दुनिया में, क्योंकि सर्वधर्म संभाव और वसुधैव कुटुंबकम हमने दिया। कि बड़ी सी बिल्डिंगों में नफरती सामान लगता है, बड़ी सी बिल्डिंगों में नफरती सामान लगता है, मगर मिट्टी का अपना प्यार का मकान लगता है। न अच्छा चीन अमेरिका न पाकिस्तान लगता है, सभी देशों से सुंदर अपना हिंदुस्तान लगता है। क्या बात, सभी देशों से सुंदर अपना हिंदुस्तान लगता है। बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सभी देशों से सुंदर अपना हिंदुस्तान लगता है। इतनी खूबसूरत पंक्तियां लवलेश जी ने आज यहाँ हमारे कार्यक्रम में सुनाई। तो आइए अब रुख करते हैं और देखते हैं आजादी के यादगार पन्ने।